लगातार आप न सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा को लेकर बल्कि राजकुमार की जो राजनीति है उसको लेकर भी काफी ज्यादा प्रमुख विरोधी रहे हैं। तो मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या वाकई राजकुमार रोत आदिवासी युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, आदिवासी वर्ग को भ्रमित कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से आदिवासी महिलाओं के कुपोषण का जिक्र किया था। तो आपको नहीं लगता ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सांसद राजकुमार रोत द्वारा उठाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? आदिवासी महिलाओं में कुपोषण है, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन आदिवासी समाज में जब से धर्म विरोधी वातावरण बना है, तब से आदिवासी महिलाओं में, आदिवासी किशोरियों में, आदिवासी युवतियों में चरित्रहीनता और सामाजिक अवेयरनेस की भावना जो है वो कम हुई है। आदिवासी महिलाओं को विमल खाने के लिए पैसा मिल जाता है, आदिवासी महिलाओं को गुटखा खाने के लिए पैसा मिल जाता है, तंबाकू खाने के लिए पैसा मिल जाता है, और आदिवासी पुरुषों को शराब पीने के लिए पैसा मिल जाता है, पोटली खरीदने के लिए पैसा मिल जाता है। लेकिन केवल अपनी पत्नी या अपनी बच्चियों को पौष्टिक आहार देने के लिए पैसा नहीं मिलता, ये समझ से परे की बात। कुछ ऐसे उदाहरण आ सकते हैं जिसमें महिलाओं में रक्त की कमी है, लेकिन जिस प्रकार से राजकुमार जी रोत महिलाओं में और किशोरियों में रक्त की कमी का जो दोष है वो शिव जी के व्रत और उपवास और विभिन्न जो हिंदू त्योहार हैं उन त्योहारों के समय के व्रत और उपवासों को जिस तरीके से कारण बता रहे हैं वो निश्चित रूप से गलत। राजकुमार जी रोत ये कहते हैं कि 7-8 साल की बच्चियां व्रत करती है। 7-8 साल की बच्चियां कोई व्रत नहीं करती है। जितनी भी शिव जी का व्रत करने वाली बच्चियां हैं वो 15 वर्ष से 25, 30, 40, 50 वर्ष की महिलाएं हैं, समझदार महिलाएं हैं और बुद्धिजीवी महिलाएं हैं। और आदिवासी महिलाएं जो हैं वो व्रत और उपवास करती हैं, तो उनके भीतर जिन देवी देवताओं के व्रत उपवास करती है उनके संस्कार भी आते हैं, उनका चरित्र भी उनके भीतर आता है। और इस तरीके से आदिवासी महिलाओं के भीतर जो है वो शराब, मांसाहार, विमल, गुटखा, तंबाकू आदि नशे की भावना जो है वो आदत जो है वो भी छूटेगी धर्म की वजह से। तो मैं राजकुमार जी की इस बात से भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं पे आदिवासी वर्ग में चरित्रहीनता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो? बिल्कुल, आप अखबार उठा करके देख लीजिए। 2015 से आदिवासी परिवार और बीटीपी और इसके बाद में फिर भारत आदिवासी पार्टी बना करके जो इन लोगों ने भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने काम किया है, इसके बाद से आदिवासी क्षेत्र में जो है वो चरित्रहीनता और नशे की आदत जो है वो बढ़ी है। क्योंकि भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नेता भंवरलाल परमार खुद आज से 2 साल पहले शपथ दिलवाते हैं देसी दारू पीने की। वे ये मानते हैं कि दारू जो है वो आदिवासी की संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन हमारा ये मानना है कि दारू आदिवासी की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। दारू और नशा जो है वो आदिवासी संस्कृति में अपवाद है, आदिवासी संस्कृति की एक बुराई है। और मैं और आदिवासी समाज के जितने भक्त हैं, धर्मभीरू लोग हैं, वो आदिवासी समाज में शराब का विरोध करते हैं। और हम भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासी परिवार, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नेताओं का इसलिए भी विरोध करते हैं कि उनकी वजह से कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ी है और ये आदिवासी क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। आदिवासी युवाओं को भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी की जो गोपनीय बैठकें होती है उसमें उन्हें सिखाया जाता है कि आदिवासी कौन है, गैर आदिवासी कौन है, गैर आदिवासी की क्या विशेषता है, आदिवासी की क्या विशेषता है। इस प्रकार की अनर्गल बातें करके आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में नफरत की खाई जो है वो पैदा की जा रही है। और मेरा ये मानना है कि अगर ये प्रवृत्ति बनी रही और इनके हौसले इसी प्रकार से बुलंद रहे तो आने वाले 5 वर्षों में आदिवासी क्षेत्र की स्थिति जो है वो भयावह हो जाएगी।